स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं, स्टेटमेंट पढ़िए। यू नो दैट 1.1/7 इज इक्वल टू 0.142857। कैन यू प्रेडिक्ट what decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? इन्होंने ये कहा है बच्चों कि 1 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो, आप डिवाइड करके देख सकते हो इसको। 1 को 7 से 7 0 0 डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, आगे से 0 उतारेंगे। 10 7 1 7 3, फिर 0 उतारेंगे। 7 4 28, फिर 2 0 उतारेंगे। 7 2 14, 6 बचेगा, फिर से 0 उतारेंगे। 7 8 56, इसी टाइप से डिवाइड करेंगे ना। फिर 4, फिर 0, 7 5 35, फिर 5, फिर 0 उतारेंगे। 7 7 49, फिर कितना बचेगा 1। जैसे यहाँ पे 1 बचा था ना, फिर 0 उतारेंगे आगे। जैसे 142857 है ना, तो उसके बाद क्या आएगा, ऐसे ही आएगा 142857, 142857 टू सो। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने स्टेटमेंट में क्या लगाया गया है, 1.1/7 को 0.142857 इस पूरे के ऊपर बार लगाया गया है। तो जाहिर सी बात है नंबर कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो 1/7 रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो आगे इन्होंने ये बोला, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। जैसे हमने 1/7 को यानी 1 को आपने 7 से डिवाइड करके ऐसे डेसिमल में लिखा है, आपने दूसरे नंबर को कैसे बिना डिवाइड किए, क्या आप बता सकते हो 2/7 किसके इक्वल आएगा? 1/7 में तो हमने डिवाइड किया, कहते बिना डिवाइड किए क्या आप इसके डेसिमल्स के बारे में आइडिया लगा सकते हैं? चलिए चेक करते हैं। देखिए 2/7 है, इसको क्या लिखेंगे हम, 2 × 1/7 लिख दें। 2 × 1/7 की वैल्यू 0.142857, 14285, एक ही बात लिख देते हैं। ओके, अब इसको ध्यान से देखिए, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो 0.2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, या फिर हम लास्ट से स्टार्ट करें डिवाइड करना, इसको मल्टीप्लाई करना, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। 2 7 14, 1 2 5 10 and 1 11, 1 2 8 16 and 1 17, 1 2 2 4 and 1 5, 2 4 8, 2 1 2। तो ये नंबर कुछ ऐसे रिपीट होएगा, ऐसे आएगा ना। देखो अब इसमें देखो 1/7 में क्या था, इधर देखिए 142,857 यही नंबर थे ना, तो इसमें देखो 142,857, तो जो डेसिमल है ये 2 पॉइंट आगे से स्टार्ट हो गया, और जो ये 14 वाली डिजिट है ये पीछे आ गई। यानी अगर आपने 2 को अगर आपने 7 से डिवाइड करोगे तो आपकी डिजिट कैसे आएगी, 0.285714, 285714, इस तरह से रिपीट हो जाएगी। समझ में आ गया? 3/7 बताइए कैसे आएगा? 3 हमने डिवाइड तो नहीं करना, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। 3 × 1/7 लिख के 3 × 0.142857 मल्टीप्लाई कीजिए।
3 7 21, 2 3 5 15 and 2 17, 1 3 8 24 and 1 25, 2 3 2 6 and 2 8, 3 4 12, 1 3 1 3 and 1 4.0। तो ये कुछ नंबर ऐसे आ गया 0.428571, 428571। यानी जो आप जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो डिवीजन आपकी इसी टाइप से पॉसिबल होएगी। सिर्फ ये जो नंबरिंग है 142857 ये आगे पीछे हो जाएगी, ठीक है। तो जो आपका 3/7 आएगा आपको कुछ ऐसे आएगा 0.428571, 428571, 428571 एंड अप टू सो ऑन। ऐसे ही आपने 4/7, 5/7 एंड 6/7 के बारे में लिखना है। कंप्लीट कीजिए इसको। 4/7 को 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 0.142857, ये मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा 4 7 28, 4 5 20 एंड 2 22, 4 8 32 and 2 34, 4 7 22, 4 5 20 22, 2 4 8 32 plus 2 34, 4 2 8 and 3 11, 1 4 4 16 and 1 17, 4 1 4 and 1 5। ये नंबर आपका आ जाएगा 0.571428। ओके, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है। ऐसे ही 5/7, 5 into 1/7 which is equal to 5 into 0.142857। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 5 7 35, 3 5 5 25 and 3 28, 5 8 2 4 1 7 0 पॉइंट। चेक कर लीजिए डिवाइड करके, ठीक है ना। देखिए 2/7 था, 2 इंटू 1/7 था, तो आपने लास्ट वाली डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आया, 4 आया ना। तो आपने क्या किया, 4 से पीछे वाली वर्डिंग लिखनी स्टार्ट कर दी, 417582, 417582। 3 इंटू 1/7 है, 3 7 21, आपने 1 के बाद वाली वर्डिंग स्टार्ट कर दी, 1 के बाद 75824, 175824.0, ठीक है। ऐसे ही 4 इंटू 1/7 है, लास्ट वाली डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई किया, 8 से पीछे वाली वर्डिंग 824175। ऐसे ही 5 1 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35, 5 वाली लास्ट में, तो 5 से पीछे वाली 582417। ओके, तो दिक्कत ऐसी बताइए। 6/7 डायरेक्टली बताइए क्या आएगा। 6 7 42 का 2, तो आपने 2 से पीछे वाली वर्डिंग लिखनी है 241,758.0। ओके, चाहे तो इसी कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। 6 7 42, 4 6 5 30 plus 4 34, 3 6 8 48 and 3 51, 5 6 to the 12 and 5 17, 1 6 for the 24 and 1 25, 6 for the 6 and 2 8, 0.857142। और इसके ऊपर बार लगाएंगे तो ये नंबर बार बार रिपीट होएगा। तो क्या इसको डेसिमल में लिखने के लिए हमें डिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। ओके, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers। रख कर दो इसको। अब इसमें एक बात देखिए, पहले बोर्ड पे ये नंबर फ्रैक्शन में था, P by Q की फॉर्म में हो, क्या हम उसको डेसिमल में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। डेसिमल में लिखना तो आसान है, डायरेक्ट डिवाइड किया। अब मुझे ये बताइए, क्या अगर ये नंबर P by Q की फॉर्म में ना होता, डायरेक्ट कैसे होता?
तो क्या आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका सीखना पड़ेगा। ओके, बताते हैं कैसे लिखेंगे। रख दो इसको। अच्छा सॉरी, इसको नोट भी नहीं करना आपने, तो रिकॉर्डिंग में देख लेना। पहले अपने आप करना है और फिर रिकॉर्डिंग में। इससे ये बेनिफिट हो जाएगा, टाइम बचेगा थोड़ा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इनको आपने किस फॉर्म में लिखना है? पी बाई क्यू की फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म में दे रखे हैं? डेसिमल में। डेसिमल में दे रखे हैं ना। 0.3 का मतलब ये है, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए, 0.33333 ऐसी है ना। अब इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए हमें एक चीज ध्यान रखनी है। आपने ये बताइए कि डिजिट्स कितनी रिपीट हो रही है इसमें? रिपीट तो अनलिमिटेड टाइम अनलिमिटेड है, लेकिन रिपीट कौन कर रहा है यहाँ पे? 3। एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है ना, इसके अलावा तो कोई रिपीट नहीं हो रहा। अब हम यहाँ से यही देखेंगे कि अगर हम डिजिट्स कितनी रिपीट हो रही हैं। अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर दो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर एक है तो 1 0, 2 है तो 2 0। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। अगर 4 डिजिट से तो 10,000 से। ठीक है, उससे आपको बेनिफिट क्या लगेगा ये आपको डालेंगे बाद में। जो ये नंबर है सबसे पहले उसको क्या मानिए? x। क्या मानिए? x। अब कितने डिजिट रिपीट है इसमें? एक। जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतनी डिजिट रिपीट होती है। एक डिजिट रिपीट है ना, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से। हम ये लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 1 डालो ऊपर वाले को। यहाँ से आएगा 10x, 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इधर अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बताइए क्या आएगा? इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? देखो, जैसे 5.23 है, एग्जाम्पल लिया है, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल है तो मतलब 523 डिवाइड बाय 100 लिख सकते हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इंटू 10। मल्टीप्लाई करोगे 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो अब कैसे लिखा जाएगा? 52.3। मल्टीप्लाई आपने किससे किया? 10 से। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है ना, एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, एक डिजिट पीछे जाएगा। ठीक है, अगर बाय चांस अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मान लो 5.231 होता, पीछे 1000 आ जाएगा। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता? 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो फिर कितना आता? 523.5। तो फिर डेसिमल कितना खिसकता? 2 डिजिट पीछे चला जाता। ठीक है, तो इसमें भी हम बार बार मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे। हमने यही ध्यान रखना है कि अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेसिमल एक डिजिट पीछे जाएगा। अगर 100 से कर रहे हो तो 2 डिजिट पीछे जाएगा। अगर 1000 से कर रहे हो तो 3, 10,000 से तो 4। समझ गए? तो 10 से आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा? डेसिमल अब हमारा जाएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 03.3333। इक्वेशन नंबर 2 समझ में आ गया?
इक्वेशन नंबर 1 को इसको एज इट इज नीचे लिख दीजिए। x इज इक्वल टू कितना था, जब नीचे लिखोगे ना आपने एक बात ध्यान रखनी है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। इधर क्या था 0 और इस तरफ क्या था 3 3 3 3 3 इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत? अब आपने आगे क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये 10x है, उसमें से x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9x। अब यहाँ पे माइनस कीजिए, 3 - 3 0 0 0 0 0 0 और यहाँ से क्या बचा 3। तो एक्चुअल में कितना हुआ 3 ही बचा ना, 3.0000 क्या होता है 3 होता है। ओके, अब आपने वैल्यू निकालनी है x की, आपने इसको x के इक्वल माना था ना, तो आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, तो 9 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 3/9, कैंसिल आउट करेंगे हम, क्या आएगा 1/3 और यही आपका आंसर है। देखो आपने इसी को x के इक्वल माना था और x की वैल्यू क्या आई है 1/3। समझ में आ गया कि डेसिमल से हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। और अगर आपको फ्रैक्शन से डेसिमल में लिखना है, जैसे मान लो नंबर ये है और आपने इसको डेसिमल में लिखना है, तो क्या करोगे सीधा डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और डेसिमल से फ्रैक्शन में लिखना है तो इस तरीके का यूज करेंगे। समझ में आ गया? पक्का? अब इसका सेकंड पार्ट अब मेरे साथ साथ 0.6 है। पहला पार्ट 0.6 मैंने कौन सा लिख दिया? चलिए कोई बात नहीं, 0.3 का बार किया मैंने, अब 0.6 का बार कर लोगे? यस सर। कीजिए साथ के साथ, नोट पर कीजिए। उसके लिए जहाँ पे आपको दिक्कत आएगी वहाँ पे आप रिकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है। समझ में तो आ गया ना एक बार? पहले अपने आप करने की कोशिश करनी है, रिकॉर्डिंग तभी देखनी जब दिक्कत आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 0.6 बार करना है। चलिए 0.6 बार, इसको अपने p/q की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार हटा दीजिए, ऐसे आएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को 10 से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो यहां से क्या आएगा 10x, 10 से मल्टीप्लाई किया ना, तो डेसिमल कितने डिजिट, एक डिजिट, तो यहाँ से क्या आएगा 06.66666। क्वेश्चन नंबर 2 1 को इसके नीचे लिखिए जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, 0 पॉइंट डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के 66666। फिर हम क्या करेंगे माइनस, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, 10x माइनस x 9x, यहाँ से 0.6 इसमें से माइनस करो तो क्या बचेगा 6। डेसिमल से उधर वाला सारा 0 और इधर से 6। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6 कैंसिल आउट कीजिए 2/3 और यही आपका आंसर है। मुश्किल तो नहीं है, समझ में आ गया अच्छे से? ओके, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट अपने आप बताइए क्या करना है। सेकंड पार्ट में 0.47 और बार किसके ऊपर है
दोनों पे है, 47 पे है, 7 पे है, देखो 47 चेक करो शेयर 7 4 पे तो नहीं है ना, अकेले 7 पे बाहर है, इसको आप कैसे लिखो बताओ। लेट x इक्वल टू 0.47777777 इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो आप इसके बाद क्या करोगे, दोनों को इसे कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है ना, 2 के ऊपर तो नहीं है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो यहाँ से 10x इज इक्वल टू, यहाँ से डेसिमल एक प्लेस आगे किससे जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4.777777 इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट को इसके नीचे लिखिए, x इज इक्वल टू डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के 0 इधर, यहाँ पे 47777 इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, यहाँ से क्या आएगा 9x, और यहाँ से 0 0 0 0 0 7 minus 4 3.4 4.3, यानी आपकी 9x की वैल्यू क्या है 4.3, इसको तो हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना, 43/10 समझ गए। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 43/10, 9 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 43 डिवाइड बाय 9 इंटू 10 90। समझ में आ गया, कोई मुश्किल तो नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कीजिए, देखते मेरे से पहले सोल्व कर दोगे, मैं तो पहले ही करूँ, चल कर दे, मेरे से पहले सोल्व कर दे। पहला पार्ट करो, पहला पार्ट नहीं पहला पार्ट तो करवा दिया, बाद में करके देखना है। हो जाती। चलिए थर्ड पार्ट आपने मेरे साथ करना है। नंबर कौन सा है 0.001, बार कितने के ऊपर है, तीनों पे 001। तो हम क्या लिखेंगे बताइए आगे, लेट x इज इक्वल टू 0.001 001 टू क्वेश्चन नंबर 1। मल्टीप्लाई बताइए किसी करें, 1000 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000, ये क्या आएगा, यहाँ से 1000x इक्वल टू डेसिमल कितने प्लेस से जाएगा 3, 1 2 3, यहाँ क्या आएगा, हम कैसे लिखेंगे 1.001 001 001, ठीक है जी। इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन को नीचे, यहाँ से क्या आएगा x इज इक्वल टू 0.001 001 001, समझ गए। इसके बाद माइनस कीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को, ट्रिपल लाइन x इज इक्वल टू 1, ये तो 0 है ना, 1 - 1 0 0 0 0 0। इसमें ध्यान है ना, माइनस करते टाइम डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, तब जाके आपकी माइनस ढंग से होगी, वरना दिक्कत आ जाएगी। कहीं आप 0 में से 1 को माइनस करके नीचे लाएंगे तो
तब दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आएगा सिर्फ 1, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1 डिवाइड बाय 999। समझ में आ गया? यस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।